मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमएन माली कम्युनिटी क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए स्पीड टाइम और डिस्टेंस के अंतर्गत आंशिक चाल पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं आंशिक चाल पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों, आज का जो हमारा सेशन है वह आंशिक चाल पर आधारित है। आंशिक चाल, सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों कि आंशिक चाल क्या होती है। विद्यार्थियों, आंशिक चाल से हमारा तात्पर्य ऐसी चाल से है जब मान लीजिए कोई एक लड़का या गतिशील वस्तु है जिसके साथ कुछ है। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपने चाल को बढ़ा लेता है, जैसे 60 की जगह बढ़ा के अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो उसने अपनी चाल को बढ़ा लिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो अपनी चाल को 15 कम कर ले, 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले। तो इस प्रकार के जो चाल के आधारित प्रश्न होते हैं उन्हें आंशिक चाल कहते हैं। विद्यार्थियों, आंशिक चाल से सीधा तात्पर्य यह है कि वो अपनी वास्तविक मूल चाल का हो सकता है कि बढ़ा दे या हो सकता है कुछ कम कर दे। इस प्रकार से प्रश्न आज के अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। विद्यार्थियों, एक लड़की ललिता है जो अपने घर से विद्यालय जाती है। मैं मान लेता हूँ विद्यार्थियों यह ललिता का घर है और ये आपका उसका विद्यालय है। घर से विद्यालय जाती है तो कुछ तो दूरी होगी, तो मैं मान लेता हूँ दूरी। और ललिता की जो चाल है वो कितना है विद्यार्थियों? हम लोग को जो ललिता की चाल दिया है कितना दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। विद्यार्थियों, कह रहा है कि एक बार कह रहा है कि ललिता की चाल अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह अपने चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती तो जो उसे समय लगता वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा पे जाने पे 5 मिनट ज्यादा लगता। अर्थात आप इसे कह सकते हो, यहाँ पे जो भी समय लगा होगा मान लीजिए T1, यहाँ पे जो भी समय लगा होगा मान लीजिए T2। यहाँ पे समय हमारा T1 है, यहाँ पे हमारा समय क्या है? T2 है। तो इनके बीच अंतर कितना हो गया? 5 मिनट, अर्थात 5 मिनट देरी से। अर्थात विद्यार्थियों, हमें पता है जब भी चाल कम होगी समय ज्यादा लगेगा क्योंकि दूरी फिक्स है, और चाल अगर बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे जो अंतर है विद्यार्थियों, यहाँ और यहाँ दोनों के समय के बीच अंतर कितना है? 5 मिनट का। आइए देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या विद्यार्थियों? पूछा कि इसके बीच की दूरी कितना है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं इसे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं मान लेता हूँ कि ललिता के घर से दूरी उसके विद्यालय कितना है? D है। कितना दूरी है? D दूरी है। तो समय कितना लगेगा जाने में विद्यार्थियों? ललिता को घर से विद्यालय जाने में कितना समय लगेगा? अगर वो 45 से जाती है तो D अपन कितना? 45। और आने में कितना समय लगेगा उसे? अगर वो 60 से जाती है तो D अपन कितना? 60। अब समय का जो डिफरेंस होगा विद्यार्थियों, ये T1 है, ये आपका T2 है। तो डिफरेंस कितना हो गया विद्यार्थियों? दिया है 5 मिनट, तो 5/60 कर दो। क्यों? क्योंकि समय में घंटे लेने पड़ते हैं। तो D अपन 45 माइनस D अपन 60 इक्वल टू कितना हो गया? 5/60। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका लॉसर हूँ, 45 और 60 का लॉसर हूँ, कितना आएगा? 180। कितना आएगा विद्यार्थियों? 180। अब मैं इसे भाग दूं तो 45 चौके 180, 4D माइनस कितना हो जाएगा? 3D इज इक्वल टू कितना? इसे मैं काटूं तो कितना हो जाएगा? 1/12। 12×5=60। विद्यार्थियों, 4D में से 3D जाएगा, कितना हो जाएगा? D/180 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/12। अगर मैं यहाँ पे हल करूं तो D की वैल्यू कितना आ जाएगी विद्यार्थियों? 180/12। अगर मैं भाग दूं कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। जो हमारा आंसर आएगा विद्यार्थियों कितना आएगा? 15 किलोमीटर। अर्थात जो लड़की थी जिसका नाम था ललिता के घर से विद्यालय की दूरी कितना होगी? 15 किलोमीटर। विद्यार्थियों, ये तो हमारा मेथड 1 है। हम इसे और तरीके से भी हल कर सकते हैं।
कैसे हल कर सकते हैं देखिए विद्यार्थियों, अगर हम इसमें अब और तरीका लगाएं तो ऐसे लगाएं। जैसे देखिए दूरी तो सेम है, दूरी कितना है सेम है, तो मैं ऐसे मान सकता हूं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। पहले चाल कितना थी 45, तो मैं लिख देता हूं 45। पहले कितना टाइम लग रहा था, मान लेता हूं पहले टी टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर टी हो गया। और बाद में कितना टाइम लग रहा है विद्यार्थियों, कह रहा है कि अगर उसी को 60 से जाता तो कितना टाइम लगता है, अब कम लगेगा 5 मिनट कम लगेगा, तो कितना हो जाएगा t-5। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों t-5। विद्यार्थियों इसे मैंने घंटे में लिया है और यहाँ पे मिनट है, इसलिए इसे हम 60 से भाग देते हैं ताकि हमारे इसे घंटे में कन्वर्ट हो जाए। अब इसे हल करेंगे विद्यार्थियों, अगर 15 से काटो 15 3 45, 15 चौके 60, अर्थात हम इसे कह सकते हैं 3t = 4t माइनस है काटे कितना हो जाता है 1/5, सॉरी 1/12। अब इसे अगर हम हल करें तो कितना आएगा विद्यार्थियों, हल करके देखते हैं। अब इसे हल करें तो जाएगा 3t = कितना हो जाएगा 4t माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4/12। इसे मैं इधर लाऊं कितना हो जाएगा 3t माइनस 4t = -4/12। इसे मैं लूं तो माइनस t इक्वल कितना हो जाएगा 4 × 12 माइनस 1/3 कट जाएगा, तो t इक्वल कितना हो जाएगा 1/3 घंटे। कितना विद्यार्थियों 1/3 घंटे। अगर हमसे केवल समय पूछता है तो विद्यार्थियों हम ऐसे ही चलते हैं, बेहतर होता है। अब हम इसे t बराबर निकाल लिया 1/3 घंटे, तो हमें दूरी चाहिए, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी देखिए यही तो है हमारे पास दूरी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 45 × t, अर्थात 45 × t का मतलब 1/3 काटेंगे कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। विद्यार्थियों हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। विद्यार्थियों हम चाहें तो इसे हम यहाँ भी रख सकते हैं 60 गुणे करके, क्योंकि टी में से अपना घटाएंगे चूंकि 1/3 यहाँ से घटाएंगे तभी वही बनेगा, इस प्रकार भी लगा सकते हैं। विद्यार्थियों इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं, आइए देखें उसे कैसे लगाया सकता है। काफी आसान प्रश्न है विद्यार्थियों, हम 3 तरीका इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप अप्रोच अच्छी तरह समझे। अगर हमसे समय पूछता है तो ये तरीका लगाना बेहतर होगा, हमसे दूरी पूछता है तो लगा सकते हैं। आइए इस सवाल को एक और तरीके से लगाया सकता है। मेथड थर्ड क्या है उसे देखते हैं कैसे लगाया सकते हैं। विद्यार्थियों हमें पता होता है कि जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात हम लोग कॉन्सेप्ट नया है सीख लें। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड = अगर डिस्टेंस सेम है तो या ऐसे भी कर सकता हूँ स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t। अर्थात अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारी स्पीड होगी टाइम का रेसिप्रोकल होगी। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू 1/s। ये भी सही है विद्यार्थियों। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग इसे लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। विद्यार्थियों पहले स्पीड कितना है, s1 कितना है 45 किलोमीटर और s2 कितना है 60 किलोमीटर। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। विद्यार्थियों स्पीड सेम है इसलिए हम इसे इनके टाइम का रेशियो निकालेंगे। अगर हम विद्यार्थी इसमें ले लें इस प्रकार s1 रेशियो s2 मतलब पहली स्पीड और दूसरी स्पीड का क्या रेशियो, तो क्या आएगा 45 संबंधे 60। अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 45 15 चौके 60, 3 संबंधे 4। अर्थात उसकी जो स्पीड का रेशियो है 3:4 है, तो उनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों t1 संबंधे t2 बराबर कितना हो जाएगा 4 संबंधे 3, उलट जाएगा है ना। अब देखिए अगर वह s1 स्पीड से जाता तो 3 घंटे लगते, सॉरी s1 स्पीड उसकी 3 होती तो उसे 4 घंटे लगते। अगर वो स्पीड को बढ़ा लेता s2 4 तो 3 घंटे लगते। इस प्रकार दूरी पूछे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 3 चौके, देखिए दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है। देखिए अब यहाँ पे पहले कितना लग रहा था 4 घंटे, अब कितना लग रहा था 3 घंटे। दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, और 1 का डिफरेंस कितना है विद्यार्थियों दिया है 5 मिनट देरी से पहुंचता है या 5 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर स्पीड बढ़ाता तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 5, तो अब कितना टाइम लगेगा t1 बराबर 5 चौके 20 मिनट। विद्यार्थियों 20 मिनट को मैं 1/3 घंटे लिख सकता हूँ, बोलिए बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आया 1/3 घंटे, यहाँ पे देखिए वही बात है, उसमें कुछ अंतर नहीं है 1/3। और फिर दूसरा टाइम अगर t2 निकालना होगा तो कितना होगा 5 3 15 मिनट। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ विद्यार्थियों 15/60 बराबर 1/4 घंटे। तो इस प्रकार हमसे समय निकल गया। अगर हमसे केवल समय पूछता विद्यार्थियों तो दोनों में से चाहे ये तरीका निकाल के हम लगा लेते हैं। अब हमसे समय निकाल लिया है और हमसे पूछा है डिस्टेंस क्या होगी,
तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है विद्यार्थियों? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस d बराबर होता है s इंटू टी। तो स्पीड कितना है? स्पीड मान लेता हूँ, पहले स्पीड कितना देखिए, यहाँ पे कितना है 45 है, 45। अब कितना टाइम लग रहा है? जब 45 है तो इसमें t1 टाइम कितना है? 1/3 घंटे, 1/3 हो गया, भागने कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। विद्यार्थियों अगर हम इसे पहले की स्पीड में लेकर दूसरी के लिए तभी भी उतना ही आएगा। देखिए दूसरे के लिए तो d बराबर कितना हो जाएगा? यस इंटू टी। ये कितना हो जाएगा? यस कितना है? देखिए दूसरे के लिए कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 60 गुणे यहाँ पे समय कितना लग रहा है? 1/4। 1/4 भागने कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। इस प्रकार 15 किलोमीटर हमारी क्या आ गई? दूरी आ गई। अगर टाइम पूछे तो पहले टाइम कितना लग रहा था? जब 45 से जाता तो 1/3 अर्थात 20 मिनट। अगर वो स्पीड बढ़ाता 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो अब कितना लगते हैं? 1/4 अर्थात 15 मिनट। तो विद्यार्थियों हमने देखा कि इस एक सवाल को कैसे 3 तरह से हल किया जा सकता है। हमारी परीक्षाओं में जो पूछे, अगर दूरी पूछे तो हम पहले तरीके से जा सकते हैं, अगर समय पूछे इन दोनों का। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है आज का। विद्यार्थी जो हमारा दूसरा प्रश्न हुआ है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता, तो विनय की गति क्या कीजिए। विद्यार्थियों सवाल है, विनय है, एक लड़का विनय है और ए और बी के बीच की दूरी वह 4 किलोमीटर है। वह 4 किलोमीटर की दूरी को कह रहा है, वह 4 किलोमीटर की दूरी को यदि 2 किलोमीटर ज्यादा गति से तय करता तो उसे 10 मिनट कम समय लगता। मैं कह सकता हूं विद्यार्थी पहले उसके पास कितना था स्पीड? यक्स था, तो टाइमिंग कितना लग रहा था? मैं मान सकता हूं कि टाइमिंग t1 लग रहा था। अब उसकी चाल 2 किलोमीटर बढ़ी तो 2 किलोमीटर बढ़ गई, अब टाइमिंग कितना लगेगा? t2 लगेगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा विद्यार्थी कितना होगा? 10 मिनट का। कितना होगा? 10 मिनट का। कहा है 10 मिनट कम लिया होता है। तो विद्यार्थियों इस सवाल को हल करने के लिए जो तीनों तरीके हैं उनमें से मेथड 1 ही बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास देखिए दिया नहीं है, बाकी चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि टाइमिंग भी नहीं दिया है और इसमें एक्स का मान निकालना है, इसलिए पहला मेथड इस पे अच्छा होगा। तो ये लगाते हैं। अब यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले t1 बराबर, तो t1 बराबर क्या होता है विद्यार्थी? दूरी बटे 4। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर और चाल कितना है? x। इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। बाद में t2 है, t2 कितना है? 4 और कितना हो जाएगा? x + 2। इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। विद्यार्थियों अगर मैं इसे हल करूं तो क्या बनेगा? आइए हल करते हैं। अब इसे मैं घटाऊंगा तो t1 - t2 बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 4/x - 4/x + 2। विद्यार्थियों हमें इसे हल करना है। हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल किया जाए इसे। अगर इसे हल करें t1 - t2 कितना है? 10 मिनट। तो विद्यार्थियों हम इसे ऐसे कर सकते हैं 4/x - 4/x + 2 बराबर कितना? 10/60। 60 क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि 10 मिनट दिया है, उसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें या नहीं भी कॉमन ले तो एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? x + 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? इसमें 4x + 8 माइनस कितना हो जाएगा? 4x बराबर काटने कितना हो जाएगा? 1/6। विद्यार्थियों 4x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 8/x + 2 बराबर 1/6। अब मैं काटू तो 6/48 हो जाएगा। इसमें गुणा करूं कितना हो जाएगा? 48 = x² + 2x। इसे अगर और हल करें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? इसे हल करें तो हो जाएगा x² + 2x - 48 = 0। अब ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। विद्यार्थी 48 का ऐसा खंड करोगे 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? x² + 8x - 6x - 48 = 0। 8 से 48, 8 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे कितना हल करेंगे? हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x + 8 - 6 कॉमन लेंगे तो x + 8 इक्वल टू कितना? 0। विद्यार्थियों x + 8 हो जाएगा और हो जाएगा x - 6 इक्वल टू 0। तो अगर x + 8 इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू -8, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में तो आएगा नहीं। इसी प्रकार इसे मान्य नहीं करेंगे, आएगा फिर x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर/आवर। तो जो विनय है उसकी चाल समान स्पीड कितना होगी विद्यार्थियों?
6 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा रहा है, तो उसकी अब जो नई स्पीड हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों इस सवाल में इसे लगाने का बेहतर तरीका यही है, बाकी 2 मेथड इसे अप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंशिक चाल पर आधारित और कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय कितना है? जो ऑप्शंस है 30 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट एंड 60 मिनट। देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। आइए हल करते हैं। एक व्यक्ति विद्यार्थियों अपनी सामान्य गति की 3/4, विद्यार्थियों सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें एक निश्चित दूरी होती है ए और बी, इस दूरी को तय करता है। विद्यार्थियों हम लोग जो आंशिक चाल पढ़ रहे हैं, आंशिक चाल का अर्थ ही है कि वो अपनी जो चाल से चल रहा है वह बढ़ा देगा या तो घटा देगा। अगर चाल घट रही है तो समय ज्यादा लगेगा, अगर चाल बढ़ रही है तो समय क्या होगा, कम लगेगा। तो इसमें कहा है कि यहां से यहां तक जाता है और वो 3/4 गति से चलकर, मतलब सामान्य चाल की 3/4 हम उसे कह सकते हैं जो उसका आंशिक चाल होगी कितना हो जाएगी, जो आंशिक चाल होगी वो कितना होगी, सामान्य चाल की 3/4। तो विद्यार्थियों अगर हम उसकी आंशिक चाल को मान लीजिए, आंशिक चाल को x मान लें और सामान्य चाल को y मान लें, तो x/y बराबर क्या होता है 3/4। मैं इसे कर रहा हूं तो अर्थात मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं, यदि उसकी वास्तविक चाल 4 थी तो अब कितना हो गई, 3 हो गई। विद्यार्थियों इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस रूप में समझे आसानी होगी। 3/4 का अर्थ ही है कि उसकी जो पहली स्पीड थी वह v1 वह 4 थी और अब जो स्पीड हो गई है वह हो गई है v2, ये कितना हो गई है 3 हो गई है। विद्यार्थियों पहले उसकी स्पीड कितनी थी 4 थी, अब कितना हो गई 3 हो गई है। विद्यार्थियों आप इसे v1 v2 लिख सकते हैं, इसे s1 s2 लिख सकते हैं या फिर इसे x और y भी लिख सकते हैं, यह फर्क नहीं पड़ता, ये केवल आंकड़े दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो पहले उसकी चाल कितना थी विद्यार्थियों, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है यह उसकी वास्तविक चाल होती है, तो उसकी वास्तविक चाल कितना होगी 4 और v2 कितना होगी, जो घटी हुई चाल होगी, आंशिक कितना होगी 3। तो हम समय निकाले विद्यार्थियों हमने अभी पहले प्रश्न में कहा था कि जब दूरी एक समान होती है तो चालों का व्युत्क्रम ही समय का अनुपात होता है, तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, t1 बराबर कितना हो जाएगा 3, t2 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, t2 बराबर कितना हो जाएगा 4। अर्थात यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 3 मिनट या 3 घंटे जो भी समय लगते, अगर 3 से जाता तो 4 लगते। अब विद्यार्थियों यहाँ में समय का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे समय का डिफरेंस क्या है, यहाँ 3 लगता तो यहाँ 4 लगता, इसका डिफरेंस क्या हो गया 1, और 1 का डिफरेंस पर आपको कितना दिया है, इसमें लिखा है चलकर अपने सामान्य गति से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो डिफरेंस कितना है विद्यार्थियों 20 मिनट का। 1 बराबर 20 मिनट, तो हमसे सामान्य समय पूछेगा तो सामान्य समय t1 है, तो सामान्य समय क्या हो जाएगा, सामान्य समय बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों t1 होगा, तो t1 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 20, 20 तिया 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। तो उसका जो सामान्य समय होगा 1 घंटा, उसका जो इस तरह से चाल कम होने में जो समय बढ़ेगा असामान्य समय कह लें या आंशिक चाल से लगा हुआ समय, और सामान्य समय कितना हो जाएगा t2, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 20 गुणे 4, सॉरी 20 गुणे 4, 20 चौक कितना हो जाएगा 80 मिनट। विद्यार्थियों यहाँ पे 60 मिनट है, या 20 मिनट ज्यादा लेगा तो 60 में 20 जोड़ा जा सकता है 80 मिनट। तो विद्यार्थियों जो ऐसे सवाल होता है वो बहुत आसान होते हैं, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। अगर जैसे कभी कभी ऐसे कहता है कि 5/4 से, इसका मतलब क्या है, अगर उसकी चाल पहले 5 थी, सॉरी उसकी चाल पहले 4 थी तो 5 हो गई। विद्यार्थियों अगर चाल उसकी बड़ी है तो टाइम जाहिर सी बात है कम लगेगी। अगर इसमें ऐसे कहें कि 4/5 से, तो इसका अर्थ हो गया पहले 5 थी अब 4 हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ कि चाल पहले ज्यादा थी अब कम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि चाल कम हुई तो समय क्या लगेगा फ्रेंड्स। बढ़ते आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंच पाता है।
उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है। विद्यार्थियों को क्या कहा है कि उसकी जो चाल है वह कहा है कि 3/4 चाल से चलकर, अर्थात हम कह सकते हैं 3/4 का अर्थ यह हो गया कि पहले उसकी चाल जो थी V1 बराबर कितना थी 4, बाद में कितना हो जाएगी V2, कितना हो जाएगी 3। इसमें जो टाइमिंग का लगेगा अनुपात में कितना हो जाएगा टाइम विद्यार्थियों T1 और T2। अगर V1 से चल रहा है तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं उसका व्युत्क्रम होता है, चाल का व्युत्क्रम ही समय का अनुपात होता है। तो कितना हो जाएगा ये 3, ये कितना हो जाएगा 4। विद्यार्थियों कर कितने घंटे देर से पहुंचता है, 1 से 1/2 घंटे। तो यहाँ पे 3 घंटे लगते हैं, यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं। तो इसका अंतर हो गया देर से पहुंचने का अर्थ 1 से 1/2 घंटे हमें दिया है डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना है, 4 में से 3 जाएगा 1 बराबर 1 से 1/2 घंटे। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ विद्यार्थियों 1.5 घंटे, 1.5 घंटे लिख सकता हूँ। और हमसे पूछा है सामान्य समय, तो सामान्य समय T1 है, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 4.5 घंटे। तो उसका जो सामान्य समय आएगा 4.5 घंटे, और चाल घटने के बाद जो समय आएगी कितना 1.5 घंटा ज्यादा लेगा। तो क्या घंटा हो जाएगा 6 घंटे। जो ऑप्शन थे विद्यार्थियों 4 से 1/2 घंटे, 5 से 1/2 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। SSC 2011 विद्यार्थी हुआ है जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है। प्रश्न है विद्यार्थियों जब एक रेलगाड़ी की चाल 20% बढ़ती है तो वह समान दूरी तय करने में 20 मिनट कम समय लेती है। उसकी वास्तविक चाल से उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। विद्यार्थियों कहा है कि एक रेलगाड़ी है वो अपनी चाल को 20% बढ़ाता है, तो मैं उसकी पहले चाल मान लेता हूं V1 कितना थी 100। अब V2 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, पहले चाल 100 रही होगी, अब 20% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा 120। विद्यार्थियों इसे चाहे तो हम अनुपात भी बना लें, काट के अनुपात बनाएंगे कितना हो जाएगा 20 से काटेंगे 5 से काटते कितना हो जाएगा, जब 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 10 20 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 × 10 5 × 20। और भी कर सकता है क्या 4 से, 4 × 5 20 और 4 × 6 24, 5 = 6 कर सकता हूँ विद्यार्थियों कि V1 और V2 का जो रेशियो है 5 और 6 का है, उनकी टाइमिंग का रेशियो क्या हो जाएगा T1 और T2 का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। और इनका डिफरेंस कितना है विद्यार्थियों, इनका डिफरेंस 1 का है, तो 1 का डिफरेंस बराबर हम लोगों को दिया है कितने समय कराए की 20 मिनट कम लेती है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट के। तो उसका सामान्य समय पूछा है तो सामान्य समय T1 होता है, T1 बराबर कितना 6 है, इसलिए समान समय T1 बराबर कितना हो जाएगा 20 × 6 बराबर 120 मिनट। इसे क्या लिख सकते हैं 2 घंटे। कितना विद्यार्थियों, इसे हम लिख सकते हैं 2 घंटे। तो जो ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों 140 मिनट, 120 मिनट, 100 मिनट और 80 मिनट। CDS 2016 का यह प्रश्न है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों हमने इसे 100 और 120 माना है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। 20% का अर्थ क्या होता है, 20% का अर्थ होता है 1/5। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर उसकी पहले चाल 5 थी तो 1 अब बढ़ गई तो कितना हो जाएगा V2 कितना हो जाएगा 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब V1 5 है V2 6 है तो इस समय T1 बराबर कितना हो जाएगा 6, T2 बराबर कितना हो जाएगा 5। विद्यार्थियों बस उलट जाता है। अब इनके समय का डिफरेंस कितना होगा, देखिए वही होगा 1 बराबर 20, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। आशा है विद्यार्थियों आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो भी प्रश्न दिए गए उसे हल करें। अगर हल करने में समस्या हो रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रश्न भेज सकते हैं, जिन्हें अपने हम लोग हल करके आपको फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंशिक चाल पे आधारित जो हमारी तीसरी टाइप बनती है वह क्या है। विद्यार्थियों सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार के सवाल इसमें पूछी जाती है, उसके बाद उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो सवाल है विद्यार्थियों, यदि अनुज एक लड़का है विद्यार्थियों, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। विद्यार्थियों अनुज एक लड़का है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है। जो ऑप्शन है विद्यार्थियों 4, 3, 6, 3.5 SSC CHSL 2018 का यह प्रश्न है, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों एक लड़का जिसका नाम अनुज है,
जो अनुज है तो उस अनुज की और विद्यालय की घर की कुछ दूरी होगी ना, बिल्कुल होगी। मैं मान लेता हूँ अनुज का ये घर है, उसका ये विद्यालय है, तो यहां से यहां तक दूरी कितना है, डी है। वही हमसे पूछा है विद्यार्थियों, दूरी को हमें निकालना है। पहले उसकी चाल कितना थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों इसमें कहा है कि यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। विद्यार्थियों अगर उस अनुज को समय से पहुंचना हो, अगर अनुज को समय से पहुंचना हो तो जाहिर सी बात है कि 4 और 5 के बीच की जो उसकी चाल होगी उसी से वो पहुंचेगा। और जो टाइमिंग समय से पहुंचने, क्योंकि हम मान लेते हैं टाइमिंग समय से टी है, समय से जो पहुंचने का टाइमिंग कितना है, टी है। अगर वह 6 मिनट देरी से पहुंचा है तो इसका अर्थ क्या है कि वह 6 मिनट ज्यादा समय लिया होगा। तो मैं लिख कह सकता हूं कि यहां पे जो उसने समय लिया, कितना लिया, t+6। कितना समय लिया विद्यार्थियों, 6 मिनट देरी का अर्थ है जितना निर्धारित समय लिया। जैसे मान लीजिए हमें 10 बजे पहुंचना है और 6 मिनट देर का मतलब क्या है, 10:06, और 6 मिनट पहले का मतलब क्या है, 10 बजने में 6 मिनट बाकी है, अर्थात 9:54 पे। और यहाँ पे जो टाइमिंग लगेगा वो कितना लगेगा, t-6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यार्थियों इस सवाल को बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं फार्मूला कैसे आता है। विद्यार्थियों जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होती है सब बेसिक पे आधारित होती है, या सब नहीं तो लगभग 90% शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक से आती हैं। आइए हम फार्मूला निकालते हैं, देखते हैं कैसे हल करना है। विद्यार्थियों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो समय लगेगा कितना लगेगा, सबसे पहले हम लोग समय निकालते हैं। पहले समय बराबर, तो हमारा जो समय होगा, समय कितना होगा विद्यार्थियों, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो कितना समय लेता, दूरी डी बटे कितना, उसकी 4, कितना है, x है, मैं x मान लेता हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे जो समय लग रहा है कितना लग रहा है विद्यार्थियों, इस समय को ऐसे लिख सकता हूँ t+6, इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ। क्यों, t सामान्य समय है और 6 मिनट क्या है, वो देर से पहुंचा है, तो t+6 कर लिया मैंने। विद्यार्थियों से कई तरह से हल किया जा सकता है। आइए देखिए 1 by 1 सारे तरीके को हम देखते हैं। और जो दूसरा होगा समय, वो क्या होगा विद्यार्थियों, d/, कितना हो जाएगा, y। विद्यार्थियों मैं x y ले रहा हूँ, केवल हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वह ये आंकड़े बदलते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हैं। ये कितना हो जाएगा समय, इसके लिए क्या हो जाएगा, t-6, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब विद्यार्थियों अगर मैं इसे क्या करूं, घटा, इसे मैं घटा देता हूं, तो मैं t से t का वैल्यू हो जाएगा, मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा d/x माइनस d/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मैं घटाऊंगा तो देखिए ये हो जाएगा t+6 माइनस t-6। अब देखिए अगर मैं इसे हल करता हूं तो क्या हो जाएगा, d/x माइनस d/y इज इक्वल टू t+6 माइनस t+6। देखिए t से t कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6×6 = 12। विद्यार्थियों मिनट में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हमें इस प्रकार की चीजें आ गई। विद्यार्थियों मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर लेता हूं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे किस प्रकार बनता है। इसे अभी हम लोग फिर से दोबारा लिख लेंगे, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों हमें डी लेना है, तो डी दोनों में से कॉमन है, मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो डी में कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा बताइए, तो ये 1/x बनेगा, -1/y बनेगा, इज इक्वल टू कितना बनेगा, 12 बटे में 60 कर दूं, 12 बटे में 60 कर लेता हूँ, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, मैं थोड़ा और हल कर लेता हूँ, क्या आएगा क्या आएगा, y-x/xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/60। अब मैं डी लेना चाहूं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर xy/y-x गुणे 12/60। विद्यार्थियों जो 12/60 है उसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, t1 t2 कर लेता हूँ। देखिए विद्यार्थियों ये क्या था, 6+6 ये तो था, 6 मिनट पहले 6 मिनट देर, ये तो था। इसे मैं थोड़ा सा एक फार्मूला बनाना चाहता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, इस प्रकार 6 नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं t1 + -t2। अब देखिए ये इस प्रकार हमारे जो किताबें होती है उसमें सूत्र दिया होता है कि दोनों के बीच की दूरी जो d होगा वो क्या होगा, xy/y-x। और t1 + -t2 मैंने क्यों लिखा है, बटे में 60 भी लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये अगर t1 t2 मिनट में है तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा उसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन के केस में, जब ट्रेन लेट होती है तो कई घंटे में होती है, उस समय 60 से भाग नहीं देना होता है, क्योंकि यहाँ पे उसी प्रकार का होता है, घंटे नहीं होता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए इस बात को, अगर पहले और देर है, अर्थात
अगर वह पहले पहुंच रहा है एक बार देर हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या था, पहले और देर था तो 6 + 6 12 आया था। 6 + 6 कितना आया था? 12 आया था। अगर ऐसे हो कि वह पहले पहुंचे और फिर पहले पहुंचे तो उस केस में माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर दोनों केस में पहले पहुंचता क्या माइनस होता कि नहीं? बिल्कुल माइनस होता। अब माइनस होता है, माइनस लगा लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जोड़ने की वजह क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहले और देर है तो जोड़ेंगे, अब पहले है या फिर देर से जा रहा है और फिर देर से जा रहा है तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारा जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, d = xy/y - x t1 ± t2 + -t2/16। 60 क्यों? क्योंकि ये मिनट में दिया होता है। अगर घंटे में दिया रहेगा तो 60 नहीं रहेगा। विद्यार्थियों आप इसे नोट डाउन कर ले और इसे अपने से निकाले भी फार्मूले को, बड़ा आसान है, जल्दी से आप इसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों मैं इसे इरेज करता हूँ और देखता हूँ इसे कैसे लगाया जा सकता है। आइए विद्यार्थियों, जो हमारा सवाल था वो क्या था, सवाल इस प्रकार था। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि हमारा फार्मूला बन गया। जो हमारा फार्मूला बन गया या सूत्र बन गया, वह सूत्र क्या बना? सूत्र में विद्यार्थियों d = xy/y - x गुणे t1 ± t2/16। हम इससे d का मान निकाल सकते हैं। जैसे इस सवाल में क्या दिया है, x का मान एक बार 4 है और y का मान कितना है, 5। पहली बार कितना है, t1 = 6 मिनट और दूसरा t2 बराबर भी कितना है, 6 मिनट। यहाँ क्या करता है, सॉरी यहाँ देर से पहुंचता है, यहाँ पहले पहुंचता है। सवाल में मैंने पढ़ा ही पहले से आपको। अब देखिए इसे अगर हमें दूरी लेना हो तो दूरी कितना हो जाएगा, d = 4 × 5 बट इनका डिफरेंस देखिए y - x, तो 5 में 4 गया 1 गुणे कितना, t1 t2 6 + 6 बटे कितना 60 प्लस क्यों, क्योंकि एक बार पहले एक बार देर है। अभी कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 5 × 20 गुणे कितना हो जाएगा 12/60, 12 × 5 = 60, 5 से काटने कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो कितनी दूरी हो जाएगी विद्यार्थियों, 4 किलोमीटर की। विद्यार्थियों कभी कभी इसे भी पूछता है कि समय, इसे विद्यार्थी से पूछे कि समय बताइए, समय सही समय बताइए जब वो अपने विद्यालय पहुंच जाएगा। तो सही समय क्या हो जाएगा, सही समय बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे उसकी 4। कुल दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। तो उसकी चाल कितना है, पहले उसकी चाल कितना देखिए 4 किलोमीटर, तो 4 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 1 घंटे। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों बताइए, अगर वह 1 घंटे समय लिया है और 6 मिनट देर से पहुंचा है तो इसका अर्थ क्या होगा, उसका सही समय क्या होगा, जो उसका सही समय होगा, सही समय बराबर क्या होगा बताइए। अगर आपने 1 घंटा लिया है और 6 मिनट देर से पहुंचे तो इसका मतलब क्या है, 6 मिनट कम कर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 60 - 6 बराबर कितना, 54 मिनट। सही समय क्या होना चाहिए था, 54 मिनट में उसे पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचा कितने, 1 घंटे में। तो कभी कभी हमसे पूछ देता है, अगर विद्यार्थी हमसे केवल समय पूछे तो हम ये तरीका नहीं लगाएंगे, हम दूसरा तरीका। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसे दूसरे तरीके से कैसे लगाया सकता है। इसका मेथड 2 देखते हैं, इसका मेथड 2 क्या है, कैसे हल होगा। विद्यार्थियों हमसे क्या दिया है, हमसे सवाल में दिया है कि x बराबर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो t1 बराबर कितना है, 6 मिनट। अगर y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो t2 बराबर कितना है, 6 मिनट। मतलब अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 6 मिनट देर पहुंचता है, और यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम इसे इसमें 2 ही प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थियों जब भी एग्जाम में आता है। पहला प्रश्न होता है इनके बीच की दूरी निकालिए, डिस्टेंस। दूसरा प्रश्न होता है कि सामान्य समय क्या था, मतलब सही समय क्या था, कब पहुंचना था। तो दोनों मैंने पिछले सवाल में लगाया, मेथड 2 से कैसे निकालेंगे इसे देख लेते हैं। विद्यार्थियों दूरी यहां से यहां तक है और हमने अभी पहले लिखा था, क्या लिखा था, पहले यहाँ पे जो x था, पहले यहाँ पे x बराबर 4, y बराबर कितना है 5। यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, यहाँ पे जो हमने लिखा था t + 6 लिया था। सवाल में क्या लिखा था, कह रहा है कि 6 मिनट देर से पहुंचता है, तो 6 मिनट देर से मतलब क्या है, सामान्य समय जो भी रहा होगा 6 मिनट ज्यादा लेगा। तो सामान्य समय मैंने t माना है और 6 मिनट देर लिया, और यहाँ पे 6 मिनट पहले पहुंचा तो 6 मिनट क्या हो गया, कम हो गया। विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, 4 × समय। यहां से जो दूरी होगी भाई, यहाँ जो 4 है जो यहाँ पे समय है, मैं इसे t1 भी मान सकता हूँ, मैं इसे t2 भी मान सकता हूँ। तो यहाँ पे जो दूरी होगी क्या होगी, x × t1,
और यहाँ पे दूरी कितना होगी, y गुणे t2, दोनों बराबर होगी, क्यों, क्योंकि दूरी ही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे कितना, 4 गुणे t प्लस 6 बटे 60। 60 क्यों कर रहे हैं, 60 इसलिए क्योंकि यह मिनट में है, इसे घंटे में कन्वर्ट करना है। अभी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणे दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, तो 4 कितना इतना, समय कितना इतना, और इसके लिए कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा, बोलिए भाई, t माइनस 6 बटे कितना 60। 60 क्यों, इसे भी घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। अब गुणा करें कितना हो जाएगा, गुणा करिए कितना हो जाएगा, 4t प्लस कट जाएगा, 1 बटे 10 आएगा, तो 4 बटे 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5t माइनस 5 बटे 10 हो जाएगा। विद्यार्थियों इसे इधर लाइए, कितना हो जाएगा 4t माइनस 5t इक्वल टू कितना है, माइनस 5 अपॉन 10, उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 10। तो कितना हो जाएगा इसमें से, माइनस t इक्वल टू कितना होगा विद्यार्थियों, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो t इक्वल टू कितना हो गया 9 अपॉन 10। तो 9 अपॉन 10 एक घंटे में विद्यार्थी, इसे हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा, कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितना हो जाएगी 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, भाग दे कितना हो जाएगा 6, 9 6 54 मिनट। तो उसका जो सामान्य समय होगा कितना होगा विद्यार्थी, देखिए 54 मिनट। पिछले मेथड से भी हम लोगों ने ऐसे ही लगाया था। अगर हमसे समय पूछे विद्यार्थियों तो हम ऐसे लगाएंगे, ये बेहतर होगा। विद्यार्थियों आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है तो लिख सकते हो v1 t1 इक्वल टू v2 t2, मतलब पहली चाल पहला समय, दूसरी चाल दूसरा समय। इसी फार्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर हमसे पूछे कि उसका सामान्य समय कितना है तो कितना हो जाएगा 54 मिनट, जैसे कि आगे सवाल में पूछा है। और हमसे इसी सवाल में अगर दूरी पूछते विद्यार्थी, क्या पूछे, दूरी पूछे, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी निकाल के देखते हैं। जो हमारी दूरी होगी वह दूरी कितना होगी, देखिए यही तो हमारी दूरी है, तो दूरी कितना हो जाएगी, डिस्टेंस d बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे देखिए 54, इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 बटे 10 घंटे, अब प्लस कितना 6 बटे 10, इसे लिख सकते हैं 9 बटे 10 प्लस 6 बटे 10, ठीक है, सॉरी 6 बटे 7, 6 बटे 7 अर्थात 1 बटे 10। अभी डी बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 10 बटे 10, एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर कितना 4 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो जाएगी 4 किलोमीटर। आप पिछले तरीके से देखें, पहले दूरी निकाले थे हम लोग, कितना आया था 4 किलोमीटर, और हम लोग जो समय निकाले थे सामान्य समय कितना आया था 54 मिनट। और हमसे पूछ दे कितना समय लिया, ऐसे 54 मिनट इसे लगा है, और 54 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 1 घंटा हुआ। तो आइए फ्रेंड्स इसी सवाल को देखते हैं कि एक और तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों जो यह तरीका मैं लगा रहा हूँ, इस तरीकों को हम अपनी परीक्षा में लगाएंगे क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है। आइए समझते हैं फिर इसे और कैसे लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों सवाल वही है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता तो कितने समय 6 मिनट देरी से पहुंचता, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे जाता तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता। तो आइए मेथड 3 लगाते हैं, देखते हैं जो तीसरा तरीका है, जो मेथड 3 है, उसे कैसे लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों इसमें हम रेशियो बनाते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पे कितना है, x बराबर कितना है 4, y बराबर कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम चालों का अनुपात लेंगे सबसे पहले। तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, x संबंधे y ले तो कितना हो जाएगा 4 संबंधे 5। चूंकि दूरी एक समान है तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो t1 और t2 का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा 5 संबंधे 4। विद्यार्थियों हम इसे पहले भी आपको बता चुके हैं, जब कभी भी समय एक समान हो तो उनके टाइम का रेशियो उनकी चालों का रेशियो का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है या रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार इसके समय का जो रेशियो होगा उनके चालों का रेसिप्रोकल है, तो चालों का जो अनुपात होगा वो उनके समय का रेसिप्रोकल होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। विद्यार्थियों यदि 4 चाल है तो 5 समय ले रहा है, यदि 5 चाल है तो 4 समय ले रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना है विद्यार्थियों, इसका अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर कितना है 1, और 1 का अंतर बराबर कितना है यहाँ पे, देखिए देर है और पहले है तो जुड़ जाएगा, देर रहेगा तो घट जाएगा, पहले रहेगा तब भी घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 1 बराबर 12 है तो यहाँ t1 बराबर कितना हो जाएगा, t1 बराबर गुणा करेंगे 12 गुणे 5, 12 पच्चे 60 मिनट। विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक देखिए, इसके पहले जो 2 तरीके लगाए हैं उसमें भी यही समय आया था। 60 मिनट का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वह 60 मिनट समय लेता, अर्थात 1 घंटे समय लेता। अगर 1 घंटे समय लिया है
और 6 मिनट देरी से पहुंचा, इसका अर्थ क्या हुआ है 6 मिनट उसने ज़्यादा ले लिया है। और हमसे अब सही समय पूछे तो जो हमारा सही समय आएगा क्या आएगा, सही समय बराबर, सही समय क्या आएगा 60 - 6 बराबर कितना 54 मिनट। विद्यार्थियों हमसे पूछे कि सही समय क्या है, तो सही समय निकाल देंगे 54 मिनट। अब अगर T2 से निकालना चाहें तो T2 बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, T2 बराबर देखिए 12 × 4, 12 × 4, 12 चौक कितना 48 मिनट। विद्यार्थियों अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता तो कितना मिनट लगता 48 मिनट। अगर इससे हम सही समय लेना चाहते हैं तो इसे भी निकाल लीजिए, सही समय कितना हो जाएगा, सही समय बराबर, सही समय बराबर कितना हो जाएगा 48। विद्यार्थियों 48 मिनट लिया है और 6 मिनट पहले पहुंच गए, अर्थात जो समय लेना चाहिए था 6 मिनट कम लिया है। जो सही समय होगा क्या होगा, प्लस जुड़ जाएगा इसमें 6, तो 48 6 कितना हो जाएगा 54 मिनट। इस प्रकार हम चाहें तो किसी भी एक चाल को लेके समय निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों हमसे दूरी पूछे तो दूरी कितना हो जाएगी वो भी निकाल लीजिए। दूरी d बराबर क्या होता है, यस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है बताइए, स्पीड अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना ले रहा है देखिए 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमारा तीसरा तरीका है, मेथड 3 है, यह सबसे आसान तरीका होता है। और बाकी के जो अभी प्रश्न हम लोग हल करेंगे उसमें हम लोग इसी तरीके को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे समय भी बचती है और कैलकुलेशन भी कम होता है, आसानी से सवाल हल। अगला सवाल है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। विद्यार्थियों हमसे केवल समय पूछा है, तो इस सवाल को अगर आप परीक्षा में बैठे हों तो तीसरा जो मेथड 3 हम आपको बताएं, तीसरे तरीके से बड़े आसानी से लगाया जा सकता है कम से कम समय में। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हम इसमें दूरी भी निकालेंगे और सही समय दोनों निकालते हैं। तो विद्यार्थियों सवाल क्या है, एक बस है जिसकी सामान्य चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x बराबर कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचती। तो कितने मिनट देर होती 10 मिनट। यदि वही बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वह कितना देर पहुंचती 8 मिनट देरी से, कितना 8 मिनट देरी से पहुंचती। विद्यार्थियों हमसे केवल समय पूछा है, तो चूंकि हमें सीखना है इसलिए हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले दूरी निकालते हैं, दिया नहीं फिर भी दूरी निकालते हैं। तो दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा, दूरी के लिए फार्मूला होता है x y अपान y माइनस एक्स गुणे t1 प्लस माइनस t2 अपान 60। विद्यार्थियों 60 मैंने कितनी बार आपको बताया, एक बार फिर बताते हैं। जब t1 और t2 मिनट में होगा तो उसे घंटे में बदलने के लिए 60 से हम भाग देंगे। अगर वो t1 t2 घंटे में है तो हमें 60 से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए निकालते हैं दूरी। कितना हो जाएगा 80 गुणे 90 बटे डिफरेंस ही विद्यार्थियों, तो 80 और 90 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 गुणे यहाँ पे कितना है 10, दोनों देर है। देखिए देर है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा 10 माइनस 8 बटे 60। अब इसका मान कितना आएगा विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा, ये 0 कट सकता है, ये भी देखिए 0 कट जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे 6, काटेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो अगर हमसे पूछता कि यात्रा की दूरी कितना है तो 24 किलोमीटर, लेकिन हमसे पूछा है सही समय। तो आइए निकालते हैं सही समय। समय बराबर सबसे पहले समय निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे 4। कुल दूरी कितना है 24 और चाल कितना है, चाल आप ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, दोनों से 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं 80, ये आ गया समय किसमें आ गया घंटे में। अगर इसे मैं मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितने पूरा करेंगे 60 से। अब देखिए 0 कट गया, फिर 8 3 24 36 18 मिनट, 18 मिनट लग रहे हैं। विद्यार्थी जरा सोचिए आप खुद, अगर 18 मिनट लगे हैं और हम 10 मिनट देर से पहुंचे हैं, मतलब 10 मिनट ज्यादा समय लिए हैं, तो सही समय क्या हो जाएगा, सही समय क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर कितना 8 मिनट। कितना हो जाएगा 8 मिनट। अगर हम इससे लें सही समय तो तब कैसे आएगा, वहां पे कितना आएगा समय बराबर वो भी देख लीजिए।
समय बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे कितना 90 गुणे कितना 60 से क्यों गुणा कर रहे हैं तो उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये कट जाएगा ये कट जाएगा। अगर मैं 3 से काटूं तो 3 तरीके 9 3 दूना 6 3 से काटूं 8 हो जाएगा 8 दूना 16 मिनट। कितना लग जाएगा विद्यार्थियों 16 मिनट। अगर 16 मिनट लगे हैं और 8 मिनट देरी से है तो सही समय क्या होगा बताइए। तो सही समय क्या होगा बताइए 16 - 8 बराबर 8 मिनट। कितना विद्यार्थियों 8 मिनट। तो विद्यार्थियों हम इस पहले तरीके से भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसे हल करने में आसानी होगी अगर हम तीसरा तरीका लगाएं। तो आइए उसे हम लगा के देखते हैं इस तीसरे तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं उसे कैसे हल किया जा सकता है। तो ये विद्यार्थियों हल करते हैं इसे हम दूसरे तरीके से, देखते हैं कैसे कम समय में हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों चाल हमारे पास पहले 80 है और बाद में कितना है 90 है। अगर हम चाल का रेशियो देखें, इनका रेशियो देखें तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 80 और 90 बराबर कितना हो जाएगा 8 9। मतलब x और y में चाल का रेशियो देखें तो 8:9 है। अगर इसी का हम टाइम का रेशियो देखें तो t1 और t2 कितना हो जाएगा 9 और 8। इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस 1 है तो एक बराबर कितना होगा बताइए। एक बराबर उनका डिफरेंस यहाँ पे 10 मिनट दे रहा है, यहाँ पे 8 मिनट दे रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 मिनट का। कितना 2 मिनट का। इसलिए t1 बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना 18 मिनट। देखिए t1 18 मिनट है और t2 कितना हो जाएगा 8 गुना 16 मिनट। देखिए विद्यार्थियों हमने जो अभी पहले तरीके से लगाया था वो भी इतना ही आया था। तो अब कितना हो जाएगा अगर 18 मिनट लिया है और 10 मिनट देरी से पहुंचा है तो सही समय क्या हो जाएगा बोलिए। जो सही समय क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर कितना 8 मिनट। कितने समय पहुंचेगा 8 मिनट पर। तो विद्यार्थियों जब कभी परीक्षा में हम हल कर रहे हो तो हम इस तरीके से लगाएंगे तो जल्दी लगेगा, आसान भी होगा, चाहे दूरी निकालना हो चाहे सही समय। आइए फ्रेंड्स आज के अपने अंतिम प्रश्न पर हम चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अंतिम प्रश्न। विद्यार्थियों जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न हुआ है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। विद्यार्थियों देखते चले साथ में, यदि x 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना देर से पहुंचती है 11 मिनट। कहता है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो y बराबर कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यहां भी देर है कितना 5 मिनट, 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है। जो ऑप्शन दिया है वह दिया है 13 मिनट में, आंसर है 13, 15, 19 और 21। आइए हल करते हैं विद्यार्थियों, इसे भी हम विस्तार से हल करते हैं एक बार फिर आपको ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले दूरी निकालते हैं तो दूरी कितना होगी विद्यार्थियों, दूरी बराबर कितना होगी डायरेक्टली लिख देंगे 40 गुणे 50 बटे कितना 10 गुणे कितना देर है तो 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बटे 7। विद्यार्थियों हम अभी कितनी बार देख चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी लगाते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना विद्यार्थियों देखिए ये भी कट जाएगा कितना हो जाएगा 5 चौके 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। इसे काटने में 10 हो जाएगा, 10 सही है, 0 कट जाएगा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। दूरी कितना 20 किलोमीटर। अगर हमसे समय पूछे तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटे 4, 4 कितना देखिए 40 बराबर 1/2 घंटे। 1/2 घंटे मतलब कितना होता है 30 मिनट। अर्थात कितने मिनट विद्यार्थियों 30 मिनट। उसे जो टाइम लगेगा 30 मिनट। अच्छा बताइए अगर 30 मिनट का टाइम दिया है, अगर 11 मिनट देरी से पहुंचा है तो सही समय क्या है जरा बताइए। तो सही समय क्या होगा 30 माइनस 11 बराबर कितना 19 मिनट। उसका सही समय कितना हो गया 19 मिनट। 19 मिनट में उसे पहुंच जाना चाहिए था। अगर दूरी पूछता तो कितना होता दूरी 20 किलोमीटर। विद्यार्थियों इसे हम अपने मेथड 3 से लगाते हैं, देखते हैं वो कैसे है। जो हमारा तीसरा तरीका है वो क्या होता है विद्यार्थियों, काफी आसान भी है। विद्यार्थियों अगर देखा जाए अगर आपने अच्छे से इसे समझ लिया और ढेर सारे प्रश्न इस पे हल कर लीजिए तो दोनों सवाल काफी आसान है, बहुत आसानी से लगते भी हैं। देखिए हम इसे क्या लगाए, यहाँ पे जो रेशियो है x और y का कितना है 40 संबंधित 50। इसे मैं काट सकता हूँ कितना हो जाएगा
एक्स वाई का रेशियो 4:5, 4:5 रेशियो हो गया उनकी स्पीड का। तो टाइम में कितना हो जाएगा, T1 संबंध है T2, 5:4 उलट जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है जरा बताया आप, इसका डिफरेंस कितना है, एक डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो कि देर हो चाहे पहले हो, घट जाएगा, देर पहले होगा पहले देर होगा जुड़ जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे टाइम T1 कितना लगेगा, देखिए 5 6 का 30 मिनट, कितना लगेगा भाई 30 मिनट लगेगा। तो जो हमारा सही समय आएगा वो कितना आ जाएगा, सही समय बराबर विद्यार्थियों अगर 1 बराबर 6 है तो T1 बराबर कितना होगा, गुणा होगा 5 6 का 30, अगर हमें T2 लेना हो 6 4 24 आएगा। तो सही समय कितना हो गया, अगर 30 मिनट लिया है और 11 मिनट देर से पहुंचा है अर्थात ज्यादा समय लिया है, तो सही समय कितना हो जाएगा 30 - 11 अर्थात 19 मिनट। अगर हम T2 से देखें तो T2 बराबर कितना है, जरा बताइए तो 6 4 24 मिनट, कितना 24। अब बताइए अगर हम 24 मिनट लिए हैं और 5 मिनट देरी से पहुंचे तो जो हमारा सही समय होगा क्या होगा, जो सही समय होगा कितना होगा, 24 - 5 बराबर 19 मिनट। क्यों, क्योंकि हम 5 मिनट ज्यादा लिए हैं, है ना। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो।